दोस्तों आपने अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों से अपने माँ बाप से एक लाइन तो जरूर सुनी होगी कि भाई जब हम छोटे थे ना तो हम लोग को इतनी फैसिलिटी नहीं मिला करती थी ना हम लोग के घर में लाइट थी और लाइट कितने घंटों तक गायब रहती थी ये भी आपको नहीं पता है। और उसके अलावा तब भी हमने पढ़ाई की है, स्ट्रीट लाइट में पढ़ाई की है। और जब स्ट्रीट लाइट भी नहीं जलती थी ना तो मोमबत्ती में हम लोग पढ़ाई किया करते थे जब अपने घर में लाइट चली जाती थी। सुनिए ना आप सबने ये बात। तो गाइज इसीलिए आज मैं आपको एक ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाला हूँ जो पुराने टाइम के लोगों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है, मोमबत्ती, जिसको हर घर में पाया जाता है। भले ही आज की डेट में लाइट की इतनी समस्या नहीं है कि भाई लाइट नहीं जाती है, लोग के घर में इन्वर्टर लगे हुए हैं, जनरेटर लगे हुए हैं, ये सारी समस्याएं नहीं हैं, लेकिन उसके बाद भी मोमबत्ती हर घर में एक अहम रोल अदा करती है। अगर आप लोग भी अपने घर में जाके ढूंढोगे ना तो हर किसी के घर में मोमबत्ती जरूर मिलेगी। लेकिन आज की डेट में लोगों ने मोमबत्ती को लाइट जाने में यूज करना कम कर दिया है, बल्कि जब लाइट रहती है तो लाइटों को बंद करके मोमबत्ती जलाना शुरू कर दिया है। और ये आज की डेट में ट्रेंड बन गया है और कपल्स के लिए तो बहुत रोमांटिक हो गया है कि भाई लाइटें बंद कर दो और मोमबत्ती जला के खाना खाओ। और कुछ लोग इसे कैंडल लाइट डिनर भी बोलते हैं, हो सकता है आप भी बोलते होगे। तो गाइस इस वजह से मोमबत्ती का ट्रेंड फिर से आ रहा है, क्योंकि मोमबत्ती को आप डेकोर में देखो, रेस्टोरेंट्स में देखो, होटल्स में देखो, बड़ी बड़ी जो लेविश जगह होती हैं वहां पे आपको मोमबत्ती का डेकोरेशन मिल जाएगा। मोमबत्ती से लोग आज की डेट में एरोमा क्रिएट कर रहे हैं। तो यार मोमबत्ती मतलब फिर से मार्केट में ट्रेंड में आ रही है। और अगर भाई मार्केट में ट्रेंड में आ रही है तो भाई इसका धंधा क्यों नहीं शुरू किया जाए। तो फिर बिना समय गंवाए हुए शुरू करते हैं धंधे की बात सिर्फ रुपीज विद रोहित के साथ। तो गाइस मोमबत्ती बनाने के पहले हम लोग समझते हैं कि भाई मोमबत्ती के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कितना आता है। देखो मैं आपको बताऊं, ये सबसे सस्ता धंधा है। यानी कि मोमबत्ती के बिजनेस आप चाहो तो केवल 50,000 से 1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट में स्टार्ट कर सकते हो। और अगर आपको इतना भी इन्वेस्टमेंट नहीं लगाना है तो भाई आप तो इसको फिर 10,000 20,000 में भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन 10,000 20,000 में ना आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। देखो 50,000 1 लाख रुपए किसी भी बिजनेस के लिए कोई बड़ा अमाउंट नहीं होता है। तो मैं आपको सलाह दूंगा कि भाई कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट तो आप करो ही करो। अब देखो इसमें आपको रॉ मटेरियल में लेना क्या है। रॉ मटेरियल में आता है मोम यानी कि वैक्स, इसके बाद धागा आता है कपास वाला, उसकी कॉस्टिंग तो ना के बराबर ही है, वो थोड़ा थोड़ा तो यूज होता है। और इसके अलावा आपको चाहिए है उसको बनाने के लिए सांचे। देखो मोमबत्ती आप कितने प्रकार की देखते हो, लंबी कैंडल है, चौकोर है, गोल है, और आजकल तो डिजाइनर कैंडल्स आने लगी हैं। तो जब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको कैंडल मिल रही हैं, इसका मतलब ये है कि आपको पिघले हुए मोम को केवल सांचे में भर देना है, उस पर धागा लगा देना है और भाई आपकी मोमबत्ती रेडी। बहुत सिंपल प्रोसेस है, अपने घर में आप इसको बना सकते हो। कोई प्लांट डालने की जरूरत नहीं, कोई फैक्ट्री डालने की जरूरत नहीं है, कोई आपको बहुत बड़ा एरिया लेने की जरूरत है, ना तो आपको कोई गोडाउन की जरूरत है। भाई अपने घर के छोटे से कमरे में इस बिजनेस को शुरू करो और दबा के पैसा कमाओ। तो फिर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भाई वैक्स कितने टाइप की आती है। देखो मेनली क्या है, वैक्स जो आती है वो पैराफिन वैक्स होती है जो हम लोग मोमबत्ती में यूज करते हैं। और मैक्सिमम घरों में वही मोमबत्ती आती है जो पैराफिन वैक्स से बनी होती है। लेकिन उसके अलावा भी पैराफिन में 2 टाइप की वैक्स आती है। एक तो आते हैं दाने, ये बहुत हार्ड पैराफिन होता है। इसके बाद आता है सेमी पैराफिन, जिसमें ये थोड़ा सा सॉफ्ट पैराफिन आता है। इसके अलावा जो वैक्स है वो आपको सोया वैक्स भी आती है और बी वैक्स यानी कि मधुमक्खी के शहद से बनी वैक्स, जिसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के उसको बनाया जाता है। लेकिन ये सब बहुत रेयर वैक्स है, ना तो हम लोग को इसके बारे में जानना है और ना ही इसका बिजनेस करना है, तो इसको छोड़ते हैं क्योंकि ये मैंने आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए बताया है। मेन हमको फोकस करना है पैराफिन वैक्स पे। अब पैराफिन वैक्स मेनली 2 टाइप की है। एक तो हार्ड वाली है जो ये दाने आते हैं पैराफिन वैक्स के, इसके अलावा इसकी सिल्ली टाइप की आती है, इसको बोलते हैं सेमी पैराफिन वैक्स। इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर सिर्फ ये है कि भाई अगर आपको जब सस्ता मटेरियल बनाना है तब आप सेमी पैराफिन वैक्स यूज करो, लेकिन अगर आपको अच्छी क्वालिटी का मटेरियल बनाना है तो फिर आपको फुल्ली रिफाइंड पैराफिन वैक्स ही यूज करनी पड़ेगी, क्योंकि वो क्या थोड़ा सा हार्ड मटेरियल होता है। तो जो पैराफिन से आप मटेरियल बनाओगे, जो भी डेकोर की कैंडल्स आप बनाओगे, वो ज्यादा टेम्परेचर में जाके पिघलती है, यानी कि उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। अगर कोई नॉर्मल मोमबत्ती है जो 2 घंटे में जल के खत्म हो रही है, तो अगर आप फुल्ली रिफाइंड पैराफिन वैक्स से उस मोमबत्ती को बनाओगे तो भाई वो आपकी 2.5 घंटे तक इजीली चलेगी, यानी कि आधा घंटे का टाइम स्पैन उसमें बढ़ जाता है। लेकिन ये कोई बहुत बड़ी चीजें नहीं है, ना लोग इतना मेजर करते हैं, ना कोई इतना लोग टाइम नोट करते हैं कि भाई मैंने कब मोमबत्ती जलाई थी, वो कब तक जली है, कब तक नहीं जली है। इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बड़ा साइज बना रहे हो, आप कोई डेकोर के आइटम बना रहे हो, देखो आज की डेट में कितनी डिफरेंट टाइप्स की कैंडल्स आ रही हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जब आप इस तरह कुछ अच्छा आइटम बना रहे हो ना, तो उस पर आप प्योरली रिफाइंड पैराफिन वैक्स यूज करो, क्योंकि वो हार्ड रहेगा और उसकी डिजाइन ज्यादा अच्छी होगी। अब इसके बाद बात आती है कलरिंग की, क्योंकि देखो व्हाइट मोमबत्ती का तो जमाना गया। व्हाइट मोमबत्ती तो हम लोग बचपन में पहले देखा करते थे कि एक पैकेट में आया करती थी, उसमें 10 मोमबत्ती निकलती थी और वही मोमबत्ती हम लोग घर में जलाया करते थे। आज की डेट में उस मोमबत्ती का जो यूज है वो केवल चर्च में है, और चर्च के अलावा जब कैंडल मार्च होता है, कोई धरना प्रदर्शन होता है, इस तरह की जब चीजें होती है ना,
तब वो कैंडल यूज की जाती है, अदरवाइज उस कैंडल का मार्केट गया। अच्छा, उस कैंडल में कोई बहुत ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन भी नहीं था, वो बहुत लो स्केल पे बनाया जाता था, एक सिंगल डाई हुआ करती थी, उसी सिंगल डाई से आप सिंगल साइज बनाते रहो या छोटे छोटे डिफरेंट साइज बनाते रहो और उसको मार्केट में सेल करते रहो। लेकिन आज की डेट में डेकोर ने, डेकोरेशन ने, इंटीरियर वालों ने, इन्होंने तो मोमबत्ती का बिजनेस ही चेंज कर दिया। आज की डेट में क्या भाई, वो 10 रुपए 20 रुपए की मोमबत्ती आप मार्केट में जाके देखो तो आपको पता चलेगा कि भाई 500 रुपए, 600 रुपए, 1000 रुपए तक की मोमबत्ती मिल रही है। आप अमेजोन पे चेक कर सकते हो कि भाई 1000 की मोमबत्ती मिल रही है, 2000 तक की मोमबत्ती मिल रही है, और अलग अलग परफ्यूम वाली मोमबत्ती मिल रही है, अलग अलग कलर डिजाइन की मोमबत्ती है, एरोमा क्रिएट करने के लिए मोमबत्ती है जो होटल वाले यूज करते हैं, रेस्टोरेंट वाले यूज करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भाई मोमबत्ती का बिजनेस इतना ज्यादा एक्सपेंड हो गया है आज की डेट में कि अब अगर आप वही नॉर्मल पुराना ओल्ड स्कूल बिजनेस कर रहे हो ना, कि वाइट वाली मोमबत्ती बना रहे हो और उसको बेच रहे हो, तो भाई उससे आप पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आपको मोमबत्ती से पैसा कमाना है तो भाई अपने माइंड को थोड़ा सा क्रिएटिव करना पड़ेगा, और जितनी अच्छी डिजाइन और जितना अच्छे कलर ग्रेडिंग आप मोमबत्ती में दे पाओगे ना, आप उसको उतना महंगा बेच पाओगे। अब गाइस बात करते हैं प्राइसिंग की कि भाई रॉ मटेरियल में प्राइस क्या लगता है। तो देखो, जो मैंने आपको बताया दाने, यानी कि जो फुल्ली रिफाइंड पैराफिन वैक्स होता है, उसके जो दाने आते हैं वो आपको मार्केट में 125 रुपए, 135 रुपए, 130 रुपए, 120 रुपए, मतलब मोटा मोटा आप देखो तो 120 रुपए से 140 रुपए की रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन जो सेमी पैराफिन वैक्स है वो बहुत सस्ता आता है, वो आपको 75 रुपए से स्टार्ट हो जाता है और 100 रुपए तक की रेंज में जाता है, यानी कि इनकी प्राइसिंग में 40-50 रुपए किलो तक का डिफरेंस है। इसी वजह से वो थोड़ा सा सॉफ्ट होता है और उससे बहुत बड़े साइज की आप मोमबत्ती नहीं बना सकते हो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सांचे की, भाई जो इसके सांचे होते हैं ना वो भी 2000, 3000, 4000, बहुत अच्छी डिजाइन है तो 5000, या बल्क में सांचे आप ले रहे हो तो भी आपको सस्ते पड़ जाएंगे, यानी कि कोई बहुत ज़्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है। अगर आप 25-30 हज़ार के सांचे ले आओगे ना तो वो भी मोर देन सफिशिएंट है, जिससे आप कितनी डिज़ाइन बना सकते हो। यानी कि 25-30 हज़ार रुपये में तो आप सैकड़ों सांचे बना सकते हो, सैकड़ों डिज़ाइन बना सकते हो, जिसका कोई अंत नहीं है। तो अब ये वैक्स आपके पास आ गई, सांचे आपके पास आ गए, अब जो इसका धागा है भाई उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, मतलब 100-150 रुपये का भी आप ले आओगे तो पता नहीं महीनों चलेगा वो आपका। अब आपको क्या करना है, अब आपको वैक्स को पिघलाने के लिए लेनी है केटल। देखो केटल एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर आप किसी भट्टी में या फिर भगोने में आप वैक्स को गर्म करते हो तो उससे जलने का डर रहता है और प्रॉपर तरीके से आप उसको सांचे में डाल भी नहीं पाओगे। केटल में अपने पास जगह होती है कि जहाँ से हम वैक्स को पोर कर सकते हैं। तो एक आपको केटल लेनी है, जो अच्छी क्वालिटी की आप मार्केट में केटल लेने जाओगे ना तो 1200-1500 रुपए की मिल जाएगी। इसके बाद आते हैं गाइस कलर। तो जो वैक्स के कलर आते हैं वो कैंडल मेकिंग कलर एक अलग आते हैं, और आप सोचो कि अगर आप फूड कलर उसको यूज कर लोगे ना, जब वो वैक्स को गर्म करने जाओगे ना तो उस पर वो कलर जल जाएगा। तो गाइस ये गलती आप बिल्कुल भी मत करना। तो भाई आपको कलर यूज करने हैं कैंडल मेकिंग कलर्स। अच्छा, वो भी कोई बहुत ज्यादा कॉस्टली नहीं आते हैं, वो भी आपको बहुत सस्ते मिल जाएंगे। 100 रुपए 150 रुपए कलर आपको बहुत सारा मिल जाएगा, जिसमें आप बहुत सारी कैंडल लगा सकते हो। तो कुल मिलाकर जो इसका रॉ मटेरियल है, जो इसके मोल्ड्स हैं, सांचे हैं, केटल है, ये सब मिला के अगर आप बल्क में भी परचेज कर रहे हो ना, वही 50,000 से 1 लाख रुपए में आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस बिजनेस को ऑनलाइन रजिस्टर करना है। आपको अपना इंस्टाग्राम पे एक पेज बनाना है। उस इंस्टाग्राम पेज पे आपको जितनी भी डिफरेंट टाइप की आप कैंडल्स बनाते हो उनकी डिज़ाइन डालनी है, उस पर ऐड भी आप रन कर सकते हो और उनको वहाँ से सेल करना है। इसकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग होती है ना वो फेस्टिवल्स के टाइम पे होती है, और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल है वो है दिवाली। देखो दिवाली में तो लोग अपने घरों में कैंडल जलाते ही जलाते हैं, और इसके अलावा लोगों को गिफ्ट करते हैं, तो आप प्रॉपर गिफ्ट सेट बना के इसके सेल कर सकते हो। अब जो इसके छोटे छोटे गिफ्ट सेट हैं वो बहुत कॉस्टली आते हैं। इवन मैंने भी एक बार किसी को गिफ्ट करने के लिए ऑर्डर किया था तो भाई 6 कैंडल का सेट मुझे 500 रुपए का मिला था। अब यार उस पर जो कैंडल्स का वेट था ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 150-200 ग्राम था। अब 150-200 ग्राम कैंडल अगर उसने प्योरली रिफाइंड पैराफिन से भी बनाया होगा ना, तो अगर 150 रुपए किलो भी आप पैराफिन ले लो तो भाई 30 रुपए की तो वैक्स हो गई। अब उस पर कितनी इलेक्ट्रिसिटी लग गई होगी उसको गर्म करने के लिए, और कितना ही धागा लग गया होगा। यानी कि कलर वलर सब मिला के 50 रुपए में रेडी हो गई। उसने मुझे सेल किया 500 रुपए में, लेकिन उसने डेकोर बहुत अच्छे से किया, तो उसकी जो पैकिंग की थी वो बहुत अच्छे से की थी। तो अगर मैं 50 रुपए पैकिंग का भी मान लूँ और 50 रुपए कैंडल्स का मान लूँ, भाई 100 रुपए में रेडी, यानी कि 500% का प्रॉफिट। भाई 100 की चीज आपकी 500 में बिक रही है यार, इससे अच्छा धंधा क्या होगा। तो बेसिकली देखो 2 तरीके से इसमें आप पैसा कमाओगे। एक तो आप सिंपल कैंडल्स बनाओ जो आपको वॉल्यूम देंगी, जो व्हाइट वाली कैंडल्स नॉर्मल आती है वो दुकानों में बिकती है, भाई उसको आप बनाओ, उसको आप बल्क में जिस रेट बेचना चाहो, इवन अगर आप अपनी कॉस्टिंग पे भी उसको बेच दोगे ना तो भी उसमें कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि वहां से आपको पैसा कमाना ही नहीं है। आपको जो पैसा कमाना है, आपको पैसा कमाना है जो आप डेकोरेशन वाली कैंडल्स बना रहे हो,
डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी कैंडल्स बना रहे हो, कितने साइज हैं। आजकल तो कपल कैंडल आने लगी है कि 2 कपल की कैंडल बना दी, उसको जला दिया। आज की डेट में देखो ये हाथ वाली कैंडल्स बहुत चल रही है कि भाई आपका हाथ वैक्स में डोबते हैं और फिर इसमें फिर दूसरे में फिर तीसरे में फिर चौथे में, और इस तरीके से करके आपके हाथ की कैंडल बना देते हैं। और अगर आप कपल हैं, आप कपल साथ में गए हो तो दोनों का हाथ एक दूसरे से पकड़वा के और फिर उसको डोबना शुरू कर देते हैं, फिर वो कैंडल बन जाती है। तो यार ये क्या है, ये क्रिएटिविटी है। मतलब डिफरेंट तरीके से वैक्स को कैंडल्स में बना के बेचा जा रहा है। और कॉस्ट इसमें क्या ही है, देखो जो कॉस्ट आ रही है वो तो पर केजी के हिसाब से आ रही है। आप जो भी उसका रॉ मटेरियल खरीद रहे हो, वैक्स खरीद रहे हो, तो पर केजी के हिसाब से खरीद रहे हो। अब ऐसा तो है नहीं कि आप उसमें कोई नई डिजाइन बना दोगे तो उसमें आपका ज्यादा रॉ मटेरियल लग जाएगा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रॉ मटेरियल तो उतना ही यूज होना है, आप छोटा बनाओ, बड़ा बनाओ या कोई अलग यूनिक डिजाइन बनाओ, रॉ मटेरियल तो सेम यूज होना है, बस जो डिजाइनिंग है उसका पैसा बढ़ जाता है। तो बेसिकली आपको इसमें जो पैसा कमाना है ना, वो पैसा आपको कमाना है डेकोरेशन वाली कैंडल्स से। आप होटल वालों से कांटेक्ट करिए, आप इवेंट वालों से कांटेक्ट करिए, या जो कैंडल लाइट डिनर अरेंज कराते हैं आप उनसे कांटेक्ट करिए, आप उनको डायरेक्ट माल सेल कर सकते हो। इसके अलावा ऑनलाइन तो ऑप्शन है ही है, और ऑनलाइन में फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप पेज बना के ऐड रन करके इतना पैसा बना सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। अब आज की डेट में एक नए कैंडल्स आने लगे हैं परफ्यूम वाले, कि भाई आपने कैंडल लगा दिया और जब वो कैंडल जलती है तो उससे इतनी अच्छी स्मेल आती है कि आपके पूरे रूम का एरोमा ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह की कैंडल्स आज की डेट में ट्रेंड में चल रही हैं और लोग इनको खरीदने के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, क्योंकि यार उनको समझ में आ रहा है कि यार ये आज की डेट में ना नया ट्रेंड आया है। अब उन गधों को क्या पता कि भाई 50 साल पहले लोग इसी को अपने घर में रोशनी के लिए यूज किया करते थे, जिसको तुम आज 100 गुना ज्यादा पैसा दे के एरोमा के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन भाई अपने को क्या, अपने को धंधा बनाना है, और भाई धंधा बनेगा वो ऐसे ही बनेगा कि भाई जब लोग आपके आइटम का 100 गुना 50 गुना पैसा देंगे ना, वो आपके लिए प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अब जो सस्ती वाली कैंडल्स हैं, जो व्हाइट वाली हैं, उस पर कोई प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, तो उसको आप बनाओ केवल अपने बैलेंस के लिए कि आपकी भाई लेबर कॉस्ट निकलती रहे। लेकिन जो आप ये पीस बना के बेच रहे हो डेकोरेशन वाले, अगर ये आपके डेली के 2, 4, 5 पीस भी बिक रहे हैं और उस पर आपको 2-3 हज़ार रुपये मिल जाता है, तो भाई क्या बुराई है। आपने यार पैसा कितना लगाया है, आपने पैसा लगाया केवल 1,50,000 रुपये, और उसके ऊपर से आपको केवल 2-3 घंटे काम करना है। भाई 2-3 घंटे आपने कैंडल बना के पार्ट टाइम में भी आप करना चाहो तो आप इसको कर सकते हो। और उसके बाद अगर आपको 2,000 रुपये 2,500 रुपये पर डे की इनकम हो रही है, तो भाई क्या बुराई है। तो ये एक ऐसा बिजनेस है ना कि जिसको आप पार्ट टाइम में शुरू कर सकते हो, एज ए स्टूडेंट शुरू कर सकते हो, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हो आप उस जॉब के साथ भी इसको कंटिन्यू कर सकते हो। और इन सब के अलावा मेनली ये बिजनेस उन लोगों के लिए है ना कि यार जो पढ़ लिख के आ गए हैं लेकिन आप बोल रहे हैं कि भाई मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है, और उसके बाद आप बात कर रहे हो बिजनेस की, तो यार बिजनेस में, हर बिजनेस में इतना इन्वेस्टमेंट है, इतना कॉम्पिटिशन है कि यार मैं कैसे बिजनेस करूँ, मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। तो भाई ये बिजनेस है आपके लिए। आप केवल 1,50,000 रुपये लगाओ, अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। आप फेसबुक भी जानते हो, इंस्टाग्राम भी जानते हो, पढ़े लिखे हो, उस पर पेज बनाओ, ऐड रन करो, और जितना माल आप सेल कर सकते हो आप उसको सेल करो, अपना खुद का ब्रांड बनाओ। मैं आपको एक ब्रांड बता रहा हूँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, बेला वीटा। बेला वीटा ने परफ्यूम बनाते बनाते कैंडल्स बनाना शुरू कर दिया, और कैंडल्स आज की डेट में आप खुद अमेज़न में जाके चेक करो, मैं स्क्रीनशॉट आपको दे रहा हूँ, कितने की कैंडल मिल रही है। अब आप यार देखो कितनी छोटे साइज की कैंडल है, इसमें कितने का वैक्स होगा, लेकिन भाई ब्रांडिंग के नाम पे बिक रही है। अब यार उसने कोई यूनिक काम तो नहीं किया ना, उसने सिर्फ वैक्स से कैंडल बनाई है और मार्केट में बेच रहा है, दबा के पैसा कमा रहा है। भाई आप भी कमाओ ना यार, आप भी पढ़ लिख के आ गए हो, बैठे हो, आप ये सोच रहे हो कि यार मैं यार कौन सा बिजनेस कर लूँ, कौन सी जॉब कर लूँ, मार्केट में इतना रिसेशन चल रहा है। तो भाई बिजनेस बनाने वाले ना बिजनेस बना रहे हैं, सिर्फ आप नहीं बना रहे हो। तो गाइज इस बिजनेस को स्टार्ट करो, बहुत स्कोप है आने वाले टाइम पे, हर होटल में, हर रेस्टोरेंट पे, इवन आप देखना कुछ टाइम बाद ना जो घरों में डेकोरेशन होगी ना उसमें भी कैंडल का यूज़ होने लगेगा। लोग लाइटें बंद करेंगे और कैंडल जलाएंगे। एक तो बिजली महंगी, ऊपर से लाइट आज की डेट में परेशान भी कर रही है, तो भाई कैंडल जला के लोग मज़े करेंगे। और सबसे बड़ी बात क्या ना, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो आज की डेट में एरोमा वाली कैंडल्स आ रही ना, जैसे आप उसको जला दो ना तो बड़ी लेविश सी फील आने लगती है, यानी कि लगता है कि यार किसी बड़े आदमी घर में बैठे हुए हो, जो पूरा घर महक रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं जो इस बिजनेस को बहुत हेल्प करने वाली हैं। तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गाइज ये हमारा बिजनेस आइडिया नंबर 22 था, और इसी तरीके से मैं आपको 100 बिजनेस आइडियाज़ बताने वाला हूँ। तो कोई भी बिजनेस आइडिया आपसे मिस ना हो जाए, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया में कोई क्वेरी है तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन बुक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। तो गाइस फिर धंधा करते रहिए और इंडिया को आगे बढ़ाते रहिए, क्योंकि जब धंधा करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय फाइनेंस।